Hello everyone, this is Nasim Dani. Welcome to my channel Nurse Classes. So today we are going to learn about articles a, an and the. So सबसे पहले हम a, an and the के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे. ओके, मेन डिफरेंस क्या है a, an and the के बीच में. ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस है a, an है indefinite articles and the है definite articles. अब indefinite articles मीन्स क्या कि वो कोई भी कुछ भी हो सकता है एंड definite मीन्स वही. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके वो हम समझते हैं. जैसे कि मैं अगर बोलूं I want to eat a burger. ओके, तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल यूज किया है अ. इसका मतलब होता है कि मुझे एक बर्गर खाना है, वो कोई भी हो सकता है. पर अ की जगह पे अगर मैं मेंशन करूं यहाँ पे द आर्टिकल, अगर मैं यहाँ पे द ऐड करती हूँ मतलब मुझे स्पेशल जो मैं बताती हूँ वही वाला मुझे बर्गर खाना है. ठीक है, तो स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक, ये जो ए एंड होता है वो नॉट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि वो कोई भी हो सकता है, और स्पेसिफिक मतलब वही. ठीक है, तो ए एंड द का ये डिफरेंस है. बाद में नेक्स्ट है नॉट स्पेसिफिक और उसमें होता है स्पेसिफिक एंड यूनिक. यूनिक मतलब सिर्फ वो एक ही चीज हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती. जैसे द स्काई, द मून, द अर्थ, द जब हम आगे लगाते हैं तो वो चीज यूनिक होती है, तभी हम वो नाउन के बिफोर लगाएंगे. ठीक है, बाद में ए एन लगेगा बिफोर सिंगुलर नाउन. अब वो नाउन सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल नाउन के आगे हम कभी भी ए और एन यूज नहीं करेंगे. जैसे कि मैं बोलती हूँ ए बॉल, तो यहाँ पे ओके, पर मैं ऐसा बॉल्स अगर है प्लूरल है तो मैं यहाँ पे ए नहीं लिख सकती, वो ग्रामेटिकल हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए. ओके, अगर प्लूरल होगा तो फिर ए और एन यूज नहीं होगा. और द जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, अगर चीज एक हो तो भी और ज्यादा हो तो भी. बाद में ए एन यूज होता है काउंटेबल नाउन के आगे और द यूज होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में, बोथ में वो यूज होता है. तो अभी हमने ए एन और द के बीच में डिफरेंस देखा. अब हम देखेंगे कि मेन डिफरेंस क्या होता है ए और एन के बीच में. ए और एन ये दोनों आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो ए होता है कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट. अब कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट मतलब ऐसे लेटर जो वाउल्स के बिगर होते हैं. अब वाउल्स मीन्स ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये हमारे अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 5 वाउल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके अलावा जितने भी लेटर है वो सारे कॉन्सोनेंट है. ओके, तो ए हम लगाएंगे बिफोर कॉन्सोनेंट एंड एन हम लगाएंगे बिफोर वावल. नेमिंग, दोनों में नेमिंग वर्ड होना जरूरी है. ओके, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कैट, फिर बाद में टेबल, बॉटल. ओके, तो देखो यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करना है, ओनली फर्स्ट लेटर. ओके, तो कैट में फर्स्ट लेटर सी है, तो सी कॉन्सोनेंट है कि वाउल्स है? तो सी यहाँ पे वाउल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, तो हमें लिखना है यहाँ पे ए. बाद में टी, तो टी वाउल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए आर्टिकल्स. ओके, ऐसे ही बी भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम उसके बिफोर लगाएंगे ए. ओके, अब जहां पे वाउल्स होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. जैसे कि एप्पल, फिर बाद में आइसक्रीम, फिर
अम्ब्रेला, मतलब कि ऐसे जितने भी नेमिंग वर्ड है जो वावेल से शुरू होते हैं हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखना है, ओके। और ए आई, ए तो ए वावेल है, आई तो आई वावेल है, यू तो यू वावेल है, मतलब कि यहाँ पे हमें नेमिंग वर्ड के पहले एन लगाना पड़ेगा, ओके, ए एन एन, ओके। तो आपको इतना याद रखना है कि बिफोर कॉन्सोनेंट वी ऐड आर्टिकल ए एंड बिफोर वॉवेल्स वी ऐड आर्टिकल एन, ओके। अब इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, साउंड। अब जैसे वॉवेल्स तो हमने सीख लिया, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है हमारे अल्फाबेट में। कौन से? ए ई आई ओ एंड यू। पर वॉवेल्स है, पर वॉवेल्स का साउंड भी हमें चेक करना है। जैसे कि आवर, जैसे कि हम बोलेंगे 1 आवर, 2 आवर, ओके। तो इसके आगे क्या लगेगा? फिर बाद में ऑनरेबल, ऑनरेबल, फिर बाद में एमबीबीएस, एमबीबीएस डॉक्टर, ओके। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर काउंट देखो, यहाँ पे एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एम है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तीनों तो कॉन्सोनेंट है, पर फिर भी उसके पीछे, उसके आगे हम एन लगाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि यहाँ पे आवर, 1 आवर, 2 आवर, तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, एच का कोई साउंड नहीं है, यहाँ पे ओ का साउंड है। कौन सा साउंड है? ओ का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन लिखा। तो आपको एच साइलेंट है वो काउंट नहीं करना है। एन आवर, तो आवर, अ से यूज होता है अ, और अ एक वाउल है, ओके। ऐसे ही ऑनरेबल, तो यहाँ पर भी एच साइलेंट है, तो हमें एच काउंट नहीं करना है, जो हम साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑनरेबल, तो अ, तो यहाँ पे बिकॉज अ का साउंड आ रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे एन लिखा है। ऐसे ही एमबीबीएस, एम, ए साउंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज किया है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी। दूसरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ओके। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो यू है तो हम ए एन लिख दे, यहाँ पे तो यू है और यू एक वॉवेल है, पर यहाँ पे तो भी यहाँ पे ए आएगा। क्यों? क्योंकि यू, य का साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? य। तो य बिकॉज यहाँ पे साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहाँ पे एन ना लगा के ए लगेगा। तो अभी हमने ए एन का डिफरेंस देखा। अब हम देखेंगे कि द का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आगे बोला था कि द यूज होता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए और वो यूनिक चीज के लिए, ठीक है। तो बिफोर माउंटेन, जैसे कि द हिमालय, द हिमालय, जैसे कि कोई माउंटेन का नेम हो उसके आगे हम द यूज कर सकते हैं। बाद में रिवर्स, द गंगा, रिवर्स के नेम के आगे रिलीजियस, जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ऐसे। बाद में होली बुक, जैसे कि हमारी होली बुक है द कुरान, द गीता, तो होली बुक्स के आगे भी हम लगाते हैं द कुरान, ओके। उसके आगे भी द लगेगा। डायरेक्शन, जैसे कि द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, तो डायरेक्शन के आगे भी हमको द लगाना है। बाद में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब उसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊपर, मतलब इसके अलावा और कोई टॉलेस्ट गर्ल है ही नहीं। तो जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तब हम द यूज करते हैं। बाद में 7 वंडर्स, जैसे कि द ताजमहल,
ये 7 वंडर्स के आगे भी द लगता है, ठीक है। एंड ओशंस, जैसे कि द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन। तो इन चीजों के आगे तो द लगता ही है क्योंकि ये स्पेसिफिक है और यूनिक है। द मून, द सन, मैंने जैसे आगे बताया था वैसे। अब द स्पेसिफिक थिंग्स के आगे यूज होता है। उसके अलावा जैसे कि हम कोई सेंटेंस या तो कोई वर्ड जब उसका दूसरी बार मेंशन होता है तब द यूज होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. The movie was good. अब यहाँ पे हमने दो आर्टिकल यूज किए हैं, अ एंड द। अब फर्स्ट टाइम हमने अ लगाया है मूवी के आगे और सेकंड टाइम में हमने मूवी के आगे द लगाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार मूवी की बात हो रही है तो हम अ लगाएंगे और यहाँ पे सेंटेंस फिनिश होगा है, बाद में द मूवी, मतलब कि वही वाली मूवी जिस मूवी की मैंने आगे सेंटेंस में बात की थी, वही मूवी, द मूवी वॉज गुड। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंसेस में कोई भी चीज या थिंग जब दूसरी बार उसका हम जिक्र करें, मेंशन करें, तो हमें अ नहीं लगाना है। तो फिर वो दूसरी चीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे और द न लगा के अ बोलूं, अ मूवी वॉज गुड, तो मतलब वो मूवी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। पर द लगाने से हमें ये पता चलता है कि ये वही वाली मूवी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बस मैं सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। I saw a mobile yesterday. The mobile was expensive. The mobile was expensive. अब I saw, पहले मैंने यहाँ पे मोबाइल के आगे अ लगाया, तो क्योंकि मोबाइल हम फर्स्ट टाइम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए अ लगेगा। बाद में वही का वही मोबाइल की हम वही मोबाइल की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अ न लगा के द लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गए होंगे कि हम ए एंड द का यूज कहाँ पे करते हैं। ओके, थैंक यू।